वेलकम टू मीमांसा एक्सीलेंट एकेडमी। आज हम बहुत दिनों के बाद आज आपके सामने एक वीडियो में उपस्थित हैं। और जो भी अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलेंगी वो बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी, और जो कि ज्योग्राफी का ये सब्जेक्ट है, तो इसमें एल टी टी जी टी पी जी टी जी आई सी या बिहार 4.0 की ज्योग्राफी और सिविक्स का हम आपको क्लास कंटिन्यू 8 बजे से लेकर के आएंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, आपको बेस्ट तैयारी कराएंगे हम आपको गारंटी के साथ। बस आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए। तो 30 प्रश्नों के साथ हम आपको इस श्रृंखला में स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहला प्रश्न हम आपके सामने है कि निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्षा में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि होती है। यानी जो हमारे कटिबंध है, उन कटिबंधों में यानी वर्ष भर में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई जो है वो 24 घंटे की अवधि की होती है। तो वो हमारा कौन सा कटिबंध है, प्रश्न हमारा है। तो इसमें जैसे हमारे पास चार ऑप्शन है: शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, इनमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्या है कि जो शीत कटिबंध जो है वो वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की जो लंबाई है वो 24 घंटे की अवधि की होती है। यानी जो शीत कटिबंध पर क्या होता है कि कम से कम एक बार दिन होता है और 24 घंटे की अवधि में रात्रि होती है। जो शीत कटिबंध दोनों गोलार्धों में होते हैं, यानी दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में होते हैं। और जो शीत कटिबंध जो पाए जाते हैं दोनों गोलार्ध में, वो 66.5 अंश पर तथा ध्रुवीय केंद्रों के बीच होते हैं, जहां पर सूर्य की किरणें के अत्यधिक तिरछेपन के कारण तापमान जो है वह कैसा रहता है, एक नीचा रहता है। और दिन तथा रात्रि की जो अवधि है वो कैसी होती है, एक 24 घंटे की होती है। यानी ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। याद रखें इस बात को। चलिए अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न के लिए। दूसरा प्रश्न हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो सूर्य के निकटतम जो ग्रह है वो निकटतम ग्रह कौन सा है। यानी इसमें हमारे पास जैसे चार ऑप्शन है: शुक्र, बुध, मंगल और पृथ्वी। अगर हम इन ग्रहों की बात करें तो पूछा जा रहा है कि सूर्य के निकट सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो जैसा कि आपको सभी को पता है कि जो सूर्य के निकट ग्रह है वो हमारा कौन सा है, बुध। यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा करेक्ट है। जो ग्रह होते हैं जैसे तारों की परिक्रमा करने वाले जो प्रकाश रहित आकाशीय पिंड हैं, जो अपने केंद्रवर्ती तारे के प्रकाश से जो प्रकाशित होते हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम क्या कहलाते हैं, ग्रह कहलाते हैं। फिर से समझते हैं कि तारों की जो परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंड जो अपने केंद्रवर्ती तारे के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं और उसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें हम किस नाम से जानते हैं, उन्हें हम ग्रहों के नाम से जानते हैं।
अच्छा, जो सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रह होते हैं, जैसा कि अभी हमने बताया, तो वो होते हैं हमारे जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। ये हमारे जो ग्रह हैं, ये ग्रह होते हैं। ये हमारे ग्रह हैं। ये हमारे क्या है, ग्रह। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और यम। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि डोलड्रम निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित है। यानी किन अक्षांशों के मध्य स्थित है हमारा डोलड्रम। तो जो डोलड्रम है, जैसे कि हमारे पास चार ऑप्शन है, उन चार ऑप्शनों में जो डोलड्रम है, तो वो अगर हम देखें तो 5 अंश उत्तर और 5 अंश दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। अब मैं इसमें बताता हूं कि आपको डोलड्रम होता क्या है। अगर हम डोलड्रम की बात करें, तो डोलड्रम जो है, यानी हम इसकी अगर व्याख्या आपको बताऊं, तो चलिए मैं डोलड्रम की आपको व्याख्या करके बताता हूं। देखिए, डोलड्रम क्या है कि डोलड्रम 5 अंश उत्तरी व 5 अंश दक्षिणी निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य स्थित भूमध्य रेखा के दोनों ओर एस एन, एस एन, एस एस अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की मेखला होती है। अतः इसे हम क्या कहते हैं, शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। उपोष्ण उच्च कटिबंध उच्च वायुदाब 30 डिग्री से 35 डिग्री से उपध्रुवीय निम्न वायुदाब तथा 60 से 65 के मध्य दोनों गोलार्धों में चलने वाली स्थायी पवन को हम पछुआ पवन के नाम से जानते हैं। तो डोलड्रम क्या है, समझिए कि 5 अंश उत्तरी और 5 अंश दक्षिणी जो है निम्न अक्षांश रेखाओं के मध्य जो स्थित होते हैं, उनको हम मध्य स्थित होते हैं। और भूमध्य रेखा के दोनों ओर एस एन यानी साउथ नॉर्थ और साउथ साउथ अक्षांशों तक निम्न वायुदाब की मेखला होती है। अतः इसे हम शांत पेटी या डोलड्रम के नाम से ही जानते हैं। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट प्रश्न के साथ। और नेक्स्ट प्रश्न हमारा कहता है, नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। बिल्कुल सिंपल लग रहा होगा, क्योंकि ये बहुत छोटी क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है। तो इसमें करेक्ट हमें बताना है कि कितना समय लगता है। तो इसका हमारा फर्स्ट आंसर जो है वो करेक्ट रहेगा, यानी 8 मिनट 16.6 सेकंड जो है वो समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में समय।
यानी सूर्य के जो प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में जो समय लगा वो लगता है 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य सौर मंडल का एक प्रधान होता है, अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम घूमता है। यानी जो सूर्य है अगर हम देखें तो वो क्या है कि पूर्व से पश्चिम की ओर अपने अक्ष पर घूमता है, जबकि पृथ्वी जो चक्कर लगाती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर लगाती है। सूर्य से हमें क्या मिलता है कि एक ऊर्जा नाभिकीय संलयन की क्रिया से विमुक्त होने वाली मिलती है। और सूर्य की जो उम्र होती है वो लगभग 5 बिलियन वर्ष है। सूर्य की पूर्ण ऊर्जा समाप्त होने के बाद यह कैसा लाल हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित प्रांतों में से किससे होकर नहीं गुजरती है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कर्क रेखा जो है वो निम्नांकित प्रश्नों में से किससे होकर के नहीं गुजरती है। तो जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि जो कर्क रेखा गुजरती है वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने से? 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। तो उसमें जो 8 राज्य हैं आप ध्यान रखें, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। तो वो 8 जो राज्य हैं हम आपको प्रदर्शित भी किए दे रहे हैं। तो जो 8 राज्य हैं वो इस प्रकार से है, देखिए, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम है। अगर हम इसके अनुसार देखें तो जो किन प्रांत से होकर नहीं गुजरती है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें से जो प्रांत हैं तो एक उत्तर प्रदेश देखिए, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है तथा मिजोरम है। ये 8 राज्य हैं जिससे होकर के ये कर्क रेखा गुजरती है। लेकिन उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जिससे ये नहीं गुजरती है प्रश्न के अनुसार। तो कर्क रेखा कितनी होती है, यानी 23.5 अंश की होती है। और ये है जो उत्तर प्रदेश राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न में चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न हमारा आएगा 6 नंबर।